सत्ता में भाजपा सरकार है और यमुनानगर की सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। तस्वीरों को देखिए कि यह विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर है। सचिवालय पहुंचते ही सचिवालय को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। बैरिकेड्स लगाकर इन लोगों को आगे जाने का हर रास्ता रोक दिया गया, लेकिन जैसे ही यह लोग वहां पहुंचे तभी पुलिस ने इनको रोकना शुरू कर दिया। नारेबाजी हुई लेकिन इन्हें आगे नहीं जाने दिया। दरअसल मामला था ईद के दिन आदिबद्री क्षेत्र में शराब को लेकर कुछ युवकों की पिटाई करने का मामला था, जिसमें पुलिस ने हिंदू संगठन के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। और इसी मामले में रविवार को एक महापंचायत भी हुई थी, जिसके बाद वीरवार को लोगों को इस जगह पर पहुंचने का न्योता दिया था। इनके पहुंचते ही इन्हें आगे नहीं जाने दिया और ये लोग वहीं बैठ गए और यहाँ से कर दिया हनुमान चालीसा का पाठ। इन संगठनों के पास एक बड़ा हथियार यही है और ऐसे में जब इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो तभी यहाँ पर डीएसपी से काफी नोकझोंक हो गई। तस्वीरों में देखिए कि कैसे यह लोग डीएसपी के साथ तीखी बहस कर रहे हैं, क्योंकि डीएसपी ने कुछ बात ही इन लोगों को ऐसी कह दी थी, जिसके बाद यह लोग गुस्से से आग बबूला हो गए और बाद में स्वयं एसपी यमुनानगर पहुंचे और उन्होंने इन लोगों को समझा बुझाकर शांत कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एसपी ने इन्हें शांत किया और बाद में यह लोग वहां से उठकर चल दिए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर। और उनके पहुंचने से पहले ही पूरे इलाके को वहां पर भी पुलिस छावनी में तब्दील किया हुआ था। भारी संख्या में पुलिस थी और उसके पीछे चल रहे थे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता। जय श्री राम का जय घोष करते हुए संत समाज के लोग इस संगठनों के साथ कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंच रहे थे। यहां पहुंचने पर यह लोग वहां पर बैठे और यहां पर भी शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि यह लोग इन दिनों यही कहते हैं कि यहाँ पर उनकी सुनवाई ना हो, वहाँ भगवान राम का नाम तो ले ही साथ में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, ताकि आगे वाले को भी सद्बुद्धि आ जाए। ऐसे में यहाँ पर शंखनाद भी हुआ और हनुमान चालीसा का पाठ भी। हालांकि कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इन लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर इनके साथ गलत करेगा तो वह तुरंत एक्शन लेंगे। तस्वीरों में देखिए कि यह लोग प्रशासन और सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं। आदिबद्री के अंदर जो मंदिर में विधर्मियों के द्वारा जो निंदनीय कृत्य किया गया है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, दोषियों को सजा मिले। जिन्होंने नाजायज़ तरीके से उस मंदिर के अंदर प्रवेश किया और हाथापाई की और वहाँ मंदिर की पवित्रता को भंग किया, तो उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। लेकिन प्रशासन ने दोषी व्यक्तियों को उनके ऊपर कोई कार्रवाई न करके जो निर्दोष लोग थे उन लोगों के ऊपर केस दर्ज किए हैं। आज का जो ये रोष प्रदर्शन है, ये प्रशासन पुलिस प्रशासन के लिए ये इसीलिए किया गया है कि और पुलिस अधिकारियों ने भी सबको गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये प्रशासन के विरुद्ध जो है, ये आज उनको चेताने के लिए, जगाने के लिए कि जो दोषी व्यक्ति है उन पे कार्रवाई की जाए, जो निर्दोषों के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं उन केसों को रद्द किया जाए। ये जो घटना घटी तो उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर संगठन के कुछ लोगों को नाजायज तंग किया गया तो उसकी इंक्वायरी जो है वो एसपी साहब को उसके लिए दरखास्त दी गई थी और एसपी साहब ने उसकी डीएसपी को इंक्वायरी दे दी। और अगर किसी ने भी गलत व्यवहार किसी के साथ किया बिना उसके, तो निश्चित तौर से उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रास्ता बंद करने की बात करें, देखिए रास्ता जैसा अभी मुझे जानकारी मिली, अभी ये घटना घटी तो इसके बाद उनको ऐतराज है, तो वो चाहते हैं कि भी रास्ता बंद होना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना घटी। और मैं भी समझता हूँ कि अगर मतलब इस ऐसी चीज़ों से किसी से तनाव होता है और अगर छोटा काम करके मान लो रास्ता वहाँ से बंद करके रास्ता बाहर से कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ ठीक है। अगर झगड़ा किस बात के लिए करना, तो ना ही आपस में कोई मनमुटाव ना हो, प्यार से सब के सब रहें। तो अगर इससे ये समस्या का समाधान है, मैं समझता क्या जरूरत है।